तो आज 9 डे है मनी के बारे में, मनी मैग्नेट। हाँ। अब इसमें अपने को सबसे बड़ा चीज देखना है कि अपने को मनी मैग्नेट बनना कैसे है। अपने को जब भी अगर मनी मैग्नेट, अपने जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे मनी के बारे में, उसमें यही था कि बचपन हाँ। से अब तक आपको जो भी चीजें मिली हैं, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, या फिर आप जो भी चीज एंजॉय कर रहे हो वो किसी और ने भी पैसा दिया है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो आप उसका ग्रैटिट्यूड भर भर के दे रहे हो। तो जितना अपने ग्रैटिट्यूड करेंगे उस चीज को, उतना मनी बाउंस बैक होके अपने पास आने वाला है। तो ये सबसे मतलब समृद्धि के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। अगर एट प्रेजेंट अगर मनी नहीं है तो अपने पास्ट में जाके देखना है और पास्ट में जाके अपने को थैंक्स करना है उस चीज के लिए जो जो चीज अपने को उस समय मिली थी। और अपनी एक चीज ये देखना है कि पहले जमाने में अपने सुनते थे ना कि दान पुण्य करो तो बरकत होगी। तो ये चीज बहुत ट्रू है कि आपको जो भी चीज अगर आप देते हो वो चीज आपके पास वापस आती है। वॉट एवर यू गिव इट कम्स बैक। तो ये वाला चीज अगर अपने दान पुण्य में करते हैं, जैसे अपने सुने होंगे कि टाइथिंग करो 10% जो भी अपने कमाते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? ताकि आपके बरकत हो। पर अगर अपने टाइथिंग करते रो धो के तब कोई बरकत नहीं होती है। वो जितनी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में अपने करते हैं, जितने भाव से करते हैं, तो वो उतना ही उसको मल्टीपल होके वो पैसा अपने पास आता है। तो और भी एक अगर अपने पास एक तरीका है, आप लोग सबको ये काम कर सकते हो। आप लोग एक बॉक्स लो और बॉक्स में आप कोई भी डिनोमिनेशन हो, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज, उसका गड्डी लो, उस बॉक्स में भरो। आप जब गड्डियों को भरोगे बॉक्स में तो ऐसे ही आपको अबंडेंस की फीलिंग आएगी, क्योंकि ये तो मनी तो एनर्जी है और वो एनर्जी आपको फील होगा जब आप उसको भरोगे। और उसको अपने को क्या करना है, खूब ब्लेस करना है उस मनी को। और वो मनी को ब्लेस करके 3 नोट निकालने हैं और वो 3 नोट अपने कुछ कोई भी 3 नीडी आदमी को देने हैं डेली डेली। ये प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। ये अपने क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली क्या, जब अपने मनी निकालते हैं तो अपनी फीलिंग हर समय एक बार अच्छी नहीं होती। या फिर से बोलना अनीता। जैसे अपने को एक बॉक्स लेना है, उस बॉक्स में हम्म। अपने को कोई भी डिनोमिनेशन, 10 रुपए की गड्डी हो, 20 रुपए की हो, 100 रुपए की, जो आपको मन है, आपको जितना बांटने का मन है, वो सबको अपना अपना इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है। आप सपोज आप मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, 20 रुपए की गड्डी लिए, आप उससे आप पूरा भर दिए हम्म। बॉक्स को। आप समझो 2 गड्डी लिया स्टार्टिंग में या 3 लिया, वो देख के हम्म। आपको इतना अच्छा फील आएगा, मतलब अबंडेंस का फीलिंग आएगा कि वाओ आई एम सो रिच। वो देख के वो एनर्जी फील होगी। और वो जो गड्डियों में से आपका क्या मोटो है, उसमें से आपको 3 नोट निकालने हैं डेली और किसी भी 3 नीडी आदमी को देने हैं। आप अगर उसको, आप अपने को ये देने का हैबिट क्यों करना है? एक तो है कि वॉट एवर यू गिव इट कम्स बैक, अपने को वापस चाहिए तो अपने दे रहे हैं। हम्म। और एक है कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप बहुत ब्लेस करके उस मनी को दें, कि सामने वाले के हाँ। फलापे। जब आपको ब्लेसिंग्स हाँ। देने की आदत हो जाती है, तो अगर नेगेटिव एनर्जी में कोई भी मनी देते हो तो हमेशा डिक्रीज होके हम्म। आता है। और जहां आप अपनी ये भावना को पॉजिटिव कर देते हो और जब आप उसको हाँ। ब्लेसिंग डालते हो और आप सोचते हो कि सामने वाले का भगवान भला करे, तो वो क्या बाउंस बैक होके वही मल्टीपल टाइम्स में कितना आएगा, यू नेवर नो। वो अबंडेंस बहुत आएगी। तो इसका मेन मोटो यही है कि आप किस फील से दे रहे हो और आपको एक देने की हैबिट हो रही है, दोनों चीजें। तो ये है कि अब अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये अपना समझिए असाइनमेंट है, सबको करना है। आप देखिएगा मिरेकल्स होंगे मनी के फील्ड में। आप देखिएगा कैसे आपकी मनी आना स्टार्ट होती है। पर उस फीलिंग से मत दीजिएगा कि मैं ये करूंगा तो मनी आएगी। ये बस आपको करना है। आप ये सोचो कि हाँ, मेरे को ग्रेटिट्यूड फील करके 3 नीडी को देना है। धन का चुंबक, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर 1906 टू 1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। ये अपने को क्या बता रहे हैं कि अगर अपने कृतज्ञता करते हैं तो ही समृद्धि आती है। तो अपने जैसे अपने वो पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ी ली है कि अपने ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो ही अपने प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो ये अगर अपने शिकायत हर वक्त कर रहे हैं, हर समय अपनी घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, भैया पता नहीं इस चीज को मैं खरीद पाऊंगी कि नहीं, या फिर ये चीज के लिए मनी लगेगा तो फ्यूचर मेरा सिक्योर है कि नहीं,
तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपको पैसे को और दूर कर रहा है, आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो उस चीज को। तो इसलिए आपको पॉजिटिव अगर फील रहते हो, आप जितनी आप अफर्मेशंस करो, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं लाइक मनी इज हनी, और मनी के लिए देखो कि या मैं जिस चीज में हाथ देता हूँ मैं तो सोना निकालता हूँ। मतलब जितनी पॉजिटिव आपकी फीलिंग्स होगी और आपकी थिंकिंग होगी कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को देखता है, वो ये नहीं देखता है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर आप पॉजिटिव फील में अगर यूनिवर्स को दे रहे हो तो वो आपको पॉजिटिव सारा रिटर्न दे रहा है। तो अपने को ये वाला कभी नहीं बोलना है क्या पैसे क्या पेड़ में उगते हैं क्या, कुछ भी होता है तो क्या तुम लोगों को तो पैसे का कदर ही नहीं है। ये सब चीज लिमिटिंग बिलीफ्स अपने को पीछे लेके चला जाता है। तो अपने को आज से ये हैबिट करना है कि अपने मनी के लिए आप सोचिए क्या क्या पॉजिटिव वर्ड से आप बोल सकते हो, अपने को वैसा ही हैबिट फॉर्म करना है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी, यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, ये गोल्डन रूल है कि आपको, आप अगर ग्रेटिट्यूड में होते हो तो आपको समृद्धि आनी ही आनी है। और अगर आप कंप्लेन्स में जाते हो तो आप सोच लो आपको क्या फेस करना पड़ेगा, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, वह चाहे वह कमी क्यों ना हो, उसके लिए आप जितनी अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितने ज्यादा शिकायत करते हैं आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों के धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप समझ रहे हो आर्थिक परिस्थिति को दोगुनी शक्ति कैसे मिल रही है? एक तो आप जब भी कोई चीज के लिए शिकायत करते हो तो आप उस चीज को रिड्यूस कर दे रहे हो, पैसा जब आप शिकायत करके दे रहे हो तो वो चीज क्या हो रहा है, आपके पास डिक्रीज होके आ रहा है। तो अगर वहां तो ऑलरेडी आपका कम हो गया, और अगर उसके रिटर्न में आप अगर उसको ग्रेटिट्यूड में दे रहे हो तो वो आपका पैसा को और बढ़ा रहा है, तो आपको डबल फायदा हो गया ना। सपोज आपके पास अगर 500 रुपए का आपको कोई चीज लेना है, आपके पास 100 ही रुपए हैं और आप शिकायत कर दिए, क्या करे अपने पास तो 100 ही रुपए है, आपको वो क्या करेगा, वो पावर 90 रुपीज तक ले जाएगा उसका पावर। पर अगर इसका शिकायत नहीं करके, और समझिए फिर अगर आप 90 रुपीज चला गया तो आपको 10 ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा वापस 100 रुपया लाने के लिए। और यही आप 2 शिकायत कर दिए तो आपको 80 रुपीज में ले गया वो आपका रुपया, और आपको वापस से 20 ग्रेटिट्यूड देनी पड़ेगी कि आप 100 तक तो आ जाओ। तो जो है उसको तो अपने को बढ़ाना है ना कि घटाना है। तो बढ़ाने के लिए अपने पास, अपने को पता है गोल्डन रूल क्या है, ग्रैटिट्यूड करते जाओ और उसको आप बढ़ाते जाओ। तो आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं तो जो दौलत के जादू को आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। आपको मतलब कितनी बार होता है अपने बोलते कोई भी फ्रूट आता है बाजार में, अरे ये तो बहुत महंगा है, ये भी एक तरह का शिकायत है। अरे भाई पेट्रोल डीजल का देखो दाम कितना बढ़ गया, ये भी एक शिकायत है। अपने जाने अनजाने में कर रहे हैं, अपने को तो लगता है अपने गॉसिप कर रहे हैं, पर अपने ये नहीं सोचे कि अपने धन के लिए जो अपने नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं ना वो अपने लाइफ में भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो अपने को बहुत अपने मुंह पे ताला लगा के करना है, और जो भी सोचो बोलते हैं ना सोच समझ के बोलो, तो अपने को एक एक वर्ड्स बहुत सोच समझ के बोलना है। लेकिन यदि जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। हाँ ये चीज आप बोल सकते हो कि अगर कोई के पास धन नहीं है तो शिकायत तो वो तो बोल ही सकता है ना कि भाई मेरे पास धन नहीं है। तो पर उसके पहले उसको ये सोचना होगा कि मैंने अगर ये शिकायत की है ना कि मेरे पास नहीं है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होना है, क्योंकि आप नेगेटिव जोन में जा रहे हो। और वो जो पैसा जैसे आप कोई को पेमेंट कर रहे हो, और आपको हो सकता है कि वो बिल को पेमेंट करने के लिए एट प्रेजेंट इतने, मतलब आपको लगता है कि जितने और सब चीज के लिए बचा के रखे थे ये बिल पे करेंगे तो मेरे पास और कम हो जाएंगे। तो आप ये सोचो, अगर आप ये ऐसा सोच के अगर कर रहे हो ना अगर पेमेंट, तो वो क्या नेगेटिव एनर्जी से आप पे कर रहे हो, तो हो सकता है जो 100 रुपए आप पे कर रहे हो आपके पास रिटर्न में सिर्फ 1 ही रुपया आने वाला है। पर अगर आप एकदम खुश होके देते हो, हाँ भैया मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज्यादा आया, एसी यूज किया, मेरा गर्मी दूर हुआ उससे, पंखे चला पाए, लाइट नहीं तो अंधेरे में रहना पड़ता। तो आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आप जब रुपए पे कर रहे हो तो आपको वहां से नहीं आएगा,
और कहीं से वो सर्कल आने वाला है। क्या होता है कि हम लोग एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। ये मनी मैग्नेट जो है ना, जैसे अपने बोले ना, एक हाथ से दिया और तुरंत ये वापस एक हाथ से लिया, ये ऐसे करके सर्कल घूम रहा है, दे रहे हो वापस आ रहा है, दे रहे हो वापस आ रहा है। एक मैग्नेटिक फोर्स ये अपने ग्रेटिट्यूड का अपने क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए, हम लोग उस सर्कल के स्टार्टिंग में अगर खड़े हैं, तो अगर उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने को तो भगवान एक मौका दे रहे हैं जब कोई को पैसा देते हैं, और अपने उस मौका को क्या कर रहे हैं, वो सर्कल स्टार्ट करे तो अपने को तो फोर्स से स्टार्ट करना उस सर्कल को, ताकि बहुत अबंडेंस आए। अपने जब पैसा दे रहे तो इतना ग्रेटिट्यूड लाके अपने को पैसा देना है कि वो इतना मल्टीपल होके आए वो पैसा। तो आप सोचिए, आप जितनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड की फोर्स उसमें भरेंगे ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे ग्रेटिट्यूड से, वो उतनी ही फोर्स से आपके पास रिटर्न में आने वाला है। और आप जितना उसमें शिकायत का फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड को आप उसको वीक कर दोगे, वो आपको उतना ही डिक्रीज करके मनी देगा। अब चॉइस अपनी है, अपने को जब भी कोई को पेमेंट देना है, ट्यूशन फीस देनी है, सैलरी देनी है, मतलब वॉट एवर बिल्स पे करने हैं, तो अपने को किस फील्ड में पे करना है, चाहे आपके पास है चाहे नहीं, उसके भी तरीके हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है पॉजिटिव में रहने के लिए, और अगर है तो आपने दे दिया तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो ये अब अपने को तरीका अपना चेंज करना है, ताकि अपने और अट्रैक्ट कर पाए मनी को अपने फील्ड में। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। आप सोच भी लेते हो ना कि भाई हम कैसे करें, क्या करें, वो भी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, यूनिवर्स में जा रहा है। और या तो आप वर्ड से तो अपने बोली डालते हैं, मतलब अपने अनगिनत बार बोलते हैं। तो ये आपको अधिकतर लोग अपने मन में विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। तो अपने को अपना थॉट प्रोसेस को देखना है, अपनी थॉट प्रोसेस को ऐसा करना है, ऐसे पॉजिटिव वाइब्स में लाना है। आप हमेशा आप अपना चार्ट को तो अपने सामने रखो, और आप अपर की लाइन देखो, लोअर की लाइन देखो, तब आपको बहुत हद तक आपको ये पता चलेगा कि आप ये चीज कर रहे हो तो ये आप अपर लाइन में जा रहे हो कि आप लोअर लाइन में जा रहे हो। अपने को अकॉर्डिंगली अपना थॉट प्रोसेस को देखना है। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। ये तो सबको पता है कि अगर आपके पास उस समय हो सकता है अप्रोप्रिएट नहीं हो और बिल आपका बहुत ज्यादा आ गया, तो मन में तो ग्रजेस होता ही है। वो ग्रजेस नहीं करके, अगर आपको पता है कि अगर आप ग्रजेस करोगे तो ये जो आप पैसा दे रहे हो ना, वो आपको कम होके आ रहा है, तो आप वो चीज तुरंत अपने दिल से निकाल दोगे। और आप तुरंत, आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड का फीलिंग लाना है और वो चीज करना है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत करते हैं। अपने यूनिवर्स को क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? अगर आप सारा टाइम बिल के बारे में सोचेंगे, अरे भैया दूध वाला का बिल, अरे उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो फिर फोन का बिल, आप मतलब इतनी बिलों आपको आपको मतलब खाली चिंता हो रही है, इतने बिल्स आ गए, मेरे को इतने पेमेंट करने हैं। तो आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्स में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, फर्दर और बिल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। अपने को लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर देखे, तो अपने लाइक अट्रैक्ट्स लाइक अगर प्रोसेस अगर आप अपने जानते हैं, तो अपने अगर बिल के बारे में सोचे जा रहे हैं, चिंता व्यक्त किए जा रहे हैं, तो अपने और बिल्स को अपने जाने अनजाने में और बिल्स को अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। तो इससे अपने को क्या करना है, अपने को अपना माइंड को डाइवर्ट करके ये सोचना है कि हाँ, अगर आपको हो सकता है एट प्रेजेंट 2 बिल पे कर दिए, तो उसमें आप बड़े आराम से लिखिए पेड, और जो दो बिल से जिसके लिए आपको देना है, तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो कि हाँ, थैंक यू फॉर द मनी। आप पास्ट में सोचो, जो जो बिल जब आपके पास आए थे, तो आपने उसको कैसे पे किया था, उसके लिए आप कितने अबंडेंस में थे और आपने पे किया। तो जब आपके पास वो बिल आज के दिन भी आए, तो उसमें लिख के छोड़ दो, थैंक यू फॉर द मनी। ठीक, यूनिवर्स आपको मनी दे देगा और बड़े आराम से उसका बिल का पे कर दोगे। तो फिर जब पे कर दोगे तो थैंक यू पेड, वो आपको लिखना है। ओके, ये सब एक्सट्रीम केसेस की बातें हैं, ये जरूरी नहीं है आपके लाइफ में सार्थक हो रही है, ये जिनके लाइफ में होती है उनके लिए ये लेसन है। ऐसा लगता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे।
यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। तो अपने जैसे फोन के लिए अगर अपना बिल आया और उसके लिए आपको क्या ग्रेटिट्यूड कर सकते हो आप कि शुक्र है, एक्सक्यूज मी, शुक्र है मेरे पास फोन है तो मुझे लोगों के पास जा जाके बातें नहीं बोलनी पड़ती है। आज आप कोई अमेरिका में भी बैठा है और उसको आपको कनेक्ट करना है तो ये फोन से आप उसको कनेक्ट करके बात कर सकते हो। आप अपने कोई प्रियजन से, हो सकता है ऑफिस गए आपका हस्बैंड, आपको कोई बहुत जरूरी काम आ गया, आप तुरंत उससे फोन करके उसको बोल सकते हो। अपने बच्चों को स्कूल में कोई कभी भी हो सकता है अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये फोन है जो आपको कनेक्ट कर रहा है। तो आप सोचो, और अपने पास व्हाट्सएप वगैरह है जिसके कारण जरूरी मैसेजेस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब आप जोक्स वगैरह ही देख रहे हो, वो जरूरी मैसेजेस में भी आपको व्हाट्सएप हो सकता है। आप बाजार गए हो, आपको कुछ लेना है पर आपकी हालत नहीं है जाने लायक, आपके आपके बच्चे गए हैं या आपके हस्बैंड गए हैं, वो आपको स्नैप भेज देते हैं, आप चूज करके बता देते हो। तो आपको कितना मतलब आपको सहूलियत दी है, तो उसके लिए तो अपने ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। उसके लिए वो बिल अगर आप देखोगे ना तो बहुत कम रहेगा। और आप जैसे कितनी बार होते हैं अपने क्या शिकायत करते हैं, जैसे आपने गाड़ी ले ली और लोन पे ली और उसके लिए ईएमआई के लिए आपको बहुत हर महीने आती है तो आपको लगता है बाप रे बाप हर महीने अब मेरे को इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा है। पर अगर आप ये सोचो कि आपके पास उस समय इतने पैसे नहीं थे और आपने लोन में इसको लिया और उसने आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दी तब आप ले पाए, तो आपके पास वो चीज आ जाए, सब आपके पास खड़ी है, तो आप कितने ग्रेटफुल होंगे कि भगवान ने आपको ये मौका दिया है। वो उस कंपनी ने जिसने आपको लोन दिया वो मौका दिया है कि आप 25 लाख की गाड़ी खरीद लिए और अब वो आपके घर के सामने खड़ी है, बस आपको हर महीने 1-1 लाख ही तो देना है जो आपके लिए बहुत ईजी है। तो आप कितने ग्रेटफुल फील करोगे। अपने अगर चाहें तो उसमें डीप जाकर उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भाव सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। सपोज आपका बच्चा अगर स्विगी से कुछ मंगा लिया, आप बोल रहे हैं भैया घर का खाना तो देखो वेस्ट जाएगा, अब इसका बिल देना है क्या, पैसे क्या पेड़ में उग रहे हैं। जाने अनजाने में आदमी बोल ही देता है अपने बच्चे को समझाने के लिए कि भाई घर का खाना वेस्ट हो रहा है। पर आप अगर उसी को अगर प्यार से आप दे रही हो कि हाँ कभी कभी तो तू अपना मन का भी खा ले, कोई बात नहीं, रोज तो घर का ही खाता है, आज तू चल बाहर का खा ले, या कोई मनपसंद की चीज अगर उसको खरीदनी है तो क्या तुझे तो पैसे की कदर ही नहीं। अरे आप ये सोचो कभी कभार उसने अपने मनपसंद की चीज ले ली तो खुशी खुशी दिलाई ना दो, उसमें क्या जाता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। और इस अपने को तो मतलब सौभाग्यशाली समझना चाहिए। क्यों बिल आप पे कर रहे हो, आप एक किराने का सामान आया घर में तो आप उसको दे रहे, तो आपको बदले में वो चावल दाल आटा जो आप रोज खाते हो वो दे रहा है, तो हम ग्रेटिट्यूड क्यों ना फील करें। हम लोग ये क्यों सोचते हैं इतना रुपया आपका बिल आ गया, अपने सामान भी तो उतना ही ऑर्डर किया है, अपने उसका फैसिलिटी भी तो उतना ही यूज करेंगे, तो अपने को तो ग्रेटफुल होना बनता है। अपने अगर उसको डीपली जाते हैं तो अपनी सोचते हैं कि काश अगर वो अपने को ये डिलीवरी नहीं दिया होता तो अपने फिर मतलब अपनी तो उस चीज को यूज ही नहीं कर पाते, तो उस केस में अपने क्या करते, भूखे मर जाते। तो आज तो अगर मेरे पास वो सामान आ रहा है, रुपए देने हैं, उसके बदले में वो एनर्जी तो एक्सचेंज कर रहा है, कुछ दे रहा है और कुछ ले रहा है, तो जब वो देते हुए आपको बहुत खुश होके दे रहा है तो अपने अपने भी जब उसको दे रहे हैं तो अपने को भी तो खुश होके देना चाहिए उसको। यदि वह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है, आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यही होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें। क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमसे अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसे उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। आप इसमें देखिए कितना डीप बात है कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं होते, ये अगर लोन वोन देने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं होता तो आप कुछ अर्न कर रहे हो उसके बाद ही आप बिल्डिंग ले पा रहे हो रहने के लिए।
नहीं तो आपको तो रोड में ही रहना पड़ता, या फिर कोई आपके लिए जिसके पास पैसे हैं, मकान नहीं बनाया होता, वो आपका लैंडलॉर्ड नहीं होता, आपको भाड़े में मकान नहीं देता, तो शायद शायद क्या होता, आप झोपड़पट्टी में रह रहे होते। तो आप उसके बजाय आप वो सोचो कि क्या होता। उसके लिए तो आपको थैंकफुल होना है कि चलो लोन था, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपने बनाए, उस केस में आप उसके लिए धन्यवाद करो कि भगवान ने आपको अर्निंग कैपेसिटी दी है, जिसके लिए आप इतना अर्न करके अपने लिए मकान खड़ा किए। पर भगवान हो सकता है और 4 जन के पास वो फैसिलिटी नहीं है, वो तो लोन लेके ही मकान बना पाया, या हो सकता है कि वो किराए में ही रह पा सकता है आज के दिन में। तो आज वो लैंडलॉर्ड तो आप पर एहसान किया है आपको घर देके, आपके मन मुताबिक उसने आपको एटलीस्ट घर दिया है, तो आप उसके लिए थैंकफुल हो। यदि आप गैस या बिजली का बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचिए। आप सोचिए अगर गैस नहीं होती तो अपने क्या स्टोव में खाना, पहले जमाने में चूल्हे में खाना जब बनता था, धुएं से अपने जो दादी माँ लोग ये सब जो बनाती थी, उनकी आंखें धुएं से लाल हो जाती थी, और कितना देर तक उनको रेस्ट करना पड़ता था। और आज कितना इजी हो गया, अपने जाते हैं ऑन करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑन किया बनाया और निकला। बस आपको सोचने भर की देरी है। फास्ट फूड भी अपना अवेलेबल है, बस उसमें पैकेट डाला, पानी डाला, बना और खा लिया। तो उसके लिए तो थैंक्स बनता है ना। तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचे, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि एक्सक्यूज मी, इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। आप सोचिए कितनी कंपनी ऐसी है जो आप बस दुकान में जाके ट्रांजैक्शन करके आए, आप घर आके उसका बिल का पेमेंट करते हो, तो वो तो आपके लिए कितनी बड़ी सेवा कर रही है। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस समय जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ, और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसों के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। ये ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर मान लीजिए अगर कोई के पास अगर उस करंट समय में पैसे नहीं है बिल देने के लिए, तो उसको पॉजिटिविटी में लाने के लिए कर रहे हैं थैंक्स फॉर द मनी, क्योंकि मनी आने वाला, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स में आपने बोल दिया कि ये चीज इतना बिल है, मेरे को पे करना है, तो थैंक्स फॉर द मनी, आपका मैसेज गया, बस अब आप उसको लेने की तैयारी करिए। आज आप भी यही करने जा रहे हैं, जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। जैसे अपने दूध वाला बिल पहले ही देके चला जाता है, अपने बाद में पेमेंट कर रहे हैं, तो आप थैंक यू फॉर द मनी लिख दीजिए। और जैसे अगर आपके पास वो किराने का दुकान का भी अपने बहुत बार होता है, स्टोर्स का बाद में करते हैं, तो थैंक यू फॉर द मनी लिख दीजिए। और जहां आप तुरंत जाके दे रहे हो, जैसे कुछ भी ग्रोसरी शॉप में, अगर बाजार में रिटेलर में के पास गए, तो आप बिल दिए, उसमें तुरंत लिख दीजिए पेड, थैंक यू पेड। ये हैबिट करने से क्या होगा, आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो हर समय। और एक चीज और है, जब आप आपके पास कोई कैश बॉक्स तो बना के रखे होंगे आप, जो आप घर खर्चे के लिए यूज करते हैं, या फिर आपके हस्बैंड है जो बिजनेस के लिए कहीं उनका गल्ला हो या कैश बॉक्स हो, उसमें हमेशा थैंक यू लिख के डाल दीजिए, क्योंकि उसमें जब भी पैसा आएगा वो एनर्जाइज हो जाएगा थैंक यू से। अपने को एक चीज करना है, जब भी अपने पैसा देते हैं तब भी थैंक यू बोलना है, और जब पैसा लेते हैं तब भी थैंक यू बोलना है। जब अपने देते हैं तब थैंक यू क्यों बोलना है, कि आप उसको, जो चीज आप दे रहे हैं आपको मालूम है वो तो घूम के आएगा, आपका सर्कल तो आपने स्टार्ट कर दिया देकर, तो जब वो घूम कर आएगा, तो जब उसमें आपने एक पॉइंट भी ग्रेटिट्यूड का डाला थैंक यू बोल के, तो आप सोचो कितनी अबंडेंस लेके आने वाला है। तो आप उसको थैंक यू बिना बोले तो आपको देना ही नहीं है, ये हैबिट डालो। अपने बच्चों में भी ये हैबिट डलवा दो, जब भी आपको किसी को पैसा देना, आप ये मत सोचो मैं पैसा दे तो रहा हूँ,
आप पैसा दे रहे हो ग्रेटिट्यूड के साथ दो, तो वो आपको अबंडेंस लाके देगा। और जब आप कोई से लेते हो तो और ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं किस फीलिंग से आपको दे रहा है। हो सकता है कि वो कोई से उधार लेके आपको दे रहा हो सकता है कि अगर आप उसी, हो सकता है आप अपने ही छुट्टे वापस ले रहे हो, तब भी हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो, उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है, तो वो पैसा जो हाथ में पकड़ रखा है, हो सकता है वो एनर्जी सही एनर्जी से आपको नहीं दे रहा है। हो सकता है कि उसका बिजनेस लॉस में चल रहा हो और उसका मजबूरी हो कि उसको आपको पैसा देना है और वो आपको दे रहा है। हर केस में क्या हो रहा है आपको तो नहीं पता है, हो सकता है वो अच्छी फीलिंग से भी दे रहा हो, पर आप तो नहीं जानते ना वो किस फीलिंग से दे रहा है। आपको क्या करना है, उसको थैंक यू बोल के ही लेना है। आप जब थैंक यू बोलते हो ना, वो अपने आप, जैसे अपने कल मेरा जब बात हुआ कि आप भोजन कर रहे हो और आप अपने स्टाफ से बनवा रहे हो, तो आपको हो सकता है किसी भी मनस्थिति में बना के दे रहा है, तो उसको आपको प्योर करना है भोजन को, तो आप क्या बोलते हो, थैंक यू। फिर प्योर प्योर हो गया, अब उसको ले लिए, तो वो अपने आप उसके न्यूट्रिएंट्स आपको पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स मिल गए। वही केस आपका मनी के साथ हो रहा है कि जब आप कोई किसी भी मनस्थिति से वो आपको दे रहा, आपको नहीं पता, हो सकता है गुड फील से भी दे रहा, आपने क्यों सोचे वो नेगेटिव फील से दे रहा है। आपको ये अपनी हैबिट करनी है, थैंक यू बोलो, उसको लो, और फिर अपने आप कैश बॉक्स में रखना, कैश बॉक्स में रखो, आपको जो करना है उसका, आप उसके बाद में उसको, तो वो मनी आपको फलापेगी। और सामने वाले के लिए भी आप यही फीलिंग रखो, मैं जिसको दे रही हूँ भगवान उसके बरकत दे, भगवान उसके खूब फलापे। आप जितना आशीर्वाद के साथ दोगे ना, ये पक्का प्रकृति आपको देख रही है, आपकी फीलिंग्स जा रही है, और आपको 1000 टाइम्स, लैक्स में कितना टाइम्स वो जानती है। वो आपकी डिग्री ऑफ ग्रेटिट्यूड पर डिपेंड करता है। और आपको, आप ये सोचोगे कि भाई जिसके पास पैसे नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उसको आ ही नहीं रही है, तो कैसे अपने करें। उसके लिए आपको सबसे बड़ा चीज बताया गया, शुक्राना करो। सुबह उठते ही आप ग्रेटिट्यूड करो, तो आप भर भर के शुक्राना करोगे, भर भर के आएगा। तो आप हर चीज के लिए, पैसों की हर चीज के लिए, मैं ये खरीदा इसके लिए दिया, थैंक यू। मैंने इसका, ये आपको जो मन चाहिए चीजें आप लेते जा रहे हो, उसके लिए आप थैंक यू करते जा रहे हो। आप मतलब खुश हो रहे हो, मेरे पास ये चीज आ रही है, वाओ गॉड इसके लिए भी पैसा है, थैंक यू थैंक यू। आप जितनी अच्छी फीलिंग्स, आप हैप्पीनेस की फीलिंग, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग, आप एक्साइटेड हो इसको लेने के लिए, और आपके पास पैसे भी हो, तो थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, अब करते जाओ। फिर देखो वो ग्रेटिट्यूड जो सर्कल आपने स्टार्ट किया है ना, वो सर्कल आपको कितना कितना देता है रिटर्न में। फिर जब मेरे पास अच्छा, आज आप भी यही करने जा रहे हो, जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए उन्हें ले, और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें, और विषय वाले स्थान पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। सब्जेक्ट आता है ना, जब अपने ईमेल में फॉरवर्ड करते हैं, तो सब्जेक्ट में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। और ये चीज है कि कितनी बार, जैसे जब आपको बोलेंगे कि भाई कितनी बार एनईएफटी से भी पैसा आ रहा है, बैंक में ऐसे आपके पास डायरेक्ट कोई भी चीज हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसके लिए आपके पास मैसेज आ रहा है, तो जैसे ही आपका मैसेज का मतलब आपको पता चलता है मैसेज आ गया, तुरंत बोले गॉड थैंक यू फॉर द मनी। आपको तुरंत उसको ग्रेटिट्यूड कर देना है, आता है मतलब आपने शुद्ध कर दिया। ऑनलाइन में भी पैसा शुद्ध हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई करेंसी दिया तो ही हुआ। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबादत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चलाएगा। आपको मनी को मैग्नेट बनाना है, तो आज से ये प्रैक्टिस करनी है। दोनों केस में पैसा हो चाहे ना हो, थैंक यू फॉर द मनी लिखना है, और अगर आप उसको पे कर दिए तो थैंक यू पेड। ये तो आपको हैबिट, और ये जो मैंने असाइनमेंट बोला है कि डब्बे में भर के रुपए को 3 नीडी आदमी को देना है, वो आप करते जाओ, देखो अब सच में आपके कैसे पैसे आते हैं। आप बस क्रिएट करो, चारों तरफ से धन की बरसात हो रही है, और आपकी जिंदगी में आप अट्रैक्ट करते जा रहे हो, फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें। क्यों सोचने बोला जा रहा है? क्योंकि जितना आप उस सेवा के बारे में सोचोगे, उतनी गहराई से आप ग्रेटिट्यूड फील करने वाले हो।
जो आपको उस बिल से मिली है, उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और लिखें पैसे के लिए धन्यवाद, तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। आप पास्ट को सोचें, आपने कैसे पे किया, और बस आप थैंक यू लिख दीजिए, क्योंकि आप इजी होगा। जब आप पे कर चुके होते हैं ना कोई चीज के लिए, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत इजी होता है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट कर आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, और कई बार तो 100 गुना भी, और कई बार 1000 टाइम्स भी। मतलब ये लिमिटलेस है, आप सोच भी नहीं सकते हो आप कितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, कितना ज्यादा आपके पास रिटर्न आ रहा है। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने जन क्लब से जुड़े हुए होते हैं, जैसे रोटरी क्लब्स एंड ऑल, और वहां पे बोलते हैं कि भी सब मेंबर्स मिलके लाख लाख रुपए देने, स्कूल बनानी है। आप हो सकता है मजबूरी से दे रहे हो, वहां पे कितनी बार होता है आप नाम से दे रहे हो, नाम के लिए भागवत में अनाउंसमेंट हो रहा है फलाना ने इतना दिया और आपको गौ सेवा में ऐसे दान किया, और आप भी सोचिए वाह मेरा भी नाम स्टेज में आएगा, आपने दान दे डाला। उस समय आपकी ये फीलिंग नहीं है कि आपको सच में गौ के लिए दान देना है, आपकी रोटरी क्लब में जाके ये फीलिंग नहीं आ रही है सच में आपको एक हॉस्पिटल बनवाना है या कोई के लिए स्कूल बनवाना है। तो वो पता नहीं वो क्या रिटर्न देगा, हाँ पैसा रिटर्न तो देगा, पर जो बोलते हैं ना कि कई बार गुना होके आना है, उसका तरीका यही है, जो दो आप ग्रेटिट्यूड फील करके दो, वाओ मैं मेरे को सौभाग्य मिला है। आज आपके पास अगर पैसा है, आप 4 लाख रुपया वहां पे दान में दे रहे हो, तो आपका सौभाग्य है कि कोई को सेवा करने के लिए आप वो पैसे दे रहे हो। तो वो ग्रेटिट्यूड की फील में अगर आप उसको देते हो, या भागवत में आप जाके गौ की सेवा के लिए दे रहे हो, तो आप नाम के लिए मत दो। हो सकता है सामने वाले ने नाम अनाउंस कर दिया, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपकी फीलिंग क्या है कि आपको वो सच में गौ सेवा के लिए देना है, चारा के लिए दान करना है, इसलिए आपने दिया। बस आपने इसमें ग्रेटिट्यूड डाला और दे दिया, चाहे वो चेक हो चाहे कैश हो, बस आपने ग्रेटिट्यूड के साथ दिया। और देखो चुंबक की तरह वो कितने में वो आपको टर्न करके वापस देता है। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता से देते हैं। होने को तो आप 10 रुपया भी दोगे ना, तो हो सकता है आपको करोड़ों का वो वापस रिटर्न दे दे। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक फर्स्ट। तो अपने को पता चल गया मैग्नेट बनाने का सबसे बड़ा तरीका है, जो अपने सुबह शुक्राना कर रहे हैं ना, वो ग्रेटिट्यूड में रहना। और जब अपने पैसे दे या ले, उसको अपने को कैसे एनर्जाइज करना है, मनी को थैंक्स बोल के, पॉजिटिव फीलिंग ला के। तो ये चीज अपने को अब से पैसे के फील्ड में, आज के बाद से, अभी तक तो अनजाने में जो किया किया, अब आगे अपने को ये शुरुआत करनी है। 10 न्यायमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेके प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। हो सकता है आपके पास बिल नहीं हो, तो आपने जो जो बिल पे किया उसका कच्चा बिल बना लीजिए, फेक बिल आप बना सकते हो। आपको वो फीलिंग लानी है कि हमने भुगतान किया, पेड किया, या फिर आपका थैंक यू फॉर द मनी। वो तो जो आपने कच्चे में बना रहे हो, तो जैसे धोबी होता है, धोबी हो सकता है आपको कोई बिल नहीं दिया, पर आप उसको पैसे तो दे रहे हो ना, तो आप खुद लिख लो और आपको मालूम है आपको उसको कितने देने हैं, तो थैंक यू फॉर द मनी लिख के छोड़ दो। और या आपने पे कर दिया तो पे लिख के छोड़ दो। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। अब अपने को ग्रेटिट्यूड करना है।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।